नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, कोई एक्स्ट्रा भागदौड़ या कोई हसल या कोई जल्दबाजी नहीं, फिर भी पैसा उनकी तरफ खींचा चला आता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सुबह से रात तक पागलों की तरह मेहनत करते हैं, एकदम स्ट्रेस लेते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, फिर भी महीने के एंड में वही एक सवाल बच जाता है उनके पास में कि यार पैसा आया तो गया कहाँ। या ये क्या सिर्फ एक भाग्य है उनका, या इसके पीछे कोई डीपर पैटर्न और कोई ऐसी एनर्जी है जिसे हम नॉर्मली देख नहीं पा रहे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी यही है कि ये सिर्फ आपका नेचर या इमोशंस को नहीं बताती, बल्कि ये आपके जीवन के डीप पैटर्न्स और लाइफ की थीम्स को डिकोड करती है। हर राशि की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। कुछ राशियां स्ट्रगल देती हैं, कुछ लर्निंग्स देती हैं, तो कुछ राशियों का धन के साथ एक बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। और आज हम आपके सामने ऐसी ही एक बेहद खास राशि के उस अनसुने सूत्रों को डिकोड करने वाले हैं जो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। अब मैं इसे इतना इंटरेस्टिंग राशि क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल लेंस से अगर देखा जाए तो वृषभ राशि एक अर्दी साइन ही नहीं है केवल। ये वैल्यूज, रिसोर्सेज, कंफर्ट और मटेरियल स्टेबिलिटी की राशि है। और सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये वेल्थ अट्रैक्शन करने की राशि है, धन को खींचने की राशि है। अब यहां पर लोग तुरंत जंप करके बोलेंगे कि अच्छा, तो जिनकी वृषभ राशि है क्या वो सब अमीर हो जाते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरुआत हो जाती है यहीं से। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका सन साइन या मून साइन वृषभ राशि है। ये कोई न्यूज़पेपर वाला राशिफल भी नहीं है। मैं यहाँ उससे कहीं ज़्यादा रियल और डीप एस्ट्रोलॉजी की बात करने जा रहा हूँ। यानी आपकी जन्म कुंडली की, आपकी कुंडली में वृषभ राशि किस घर में बैठी है और उसकी असली कहानी और असली वेल्थ की स्टोरी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से पैसा आएगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही जो वृषभ राशि जो है अलग अलग हाउसेज में बैठकर कंप्लीटली अलग कहानी लिख सकती है। किसी के लिए ऐसा सेल्फ एफर्ट, पैसा जो है उनके सेल्फ एफर्ट से आता है, मेहनत करने से, खुद के प्रयासों से आता है। किसी के लिए कम्युनिकेशन से आता है, बातचीत से। किसी के लिए शादी के बाद दरवाजे खुलते हैं, विवाह के बाद भाग्य उदय हो गया। तो किसी के लिए प्रॉपर्टी या करियर के रेपुटेशन से। ये तो सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि राशि सेम है, लेकिन प्लेसमेंट बदलते ही पूरी पिक्चर बदल गई है। ऑनेस्टली यही वो जगह है जहां पर लोग एस्ट्रोलॉजी को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक रील देखते हैं, कहीं एक कोट पढ़ते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही होगी। पर अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल होती तो एक ही राशि वाले करोड़ों लोगों की लाइफ कॉपी पेस्ट होती, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए शायद आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। चार्ट एक पूरा इकोसिस्टम है साथियों। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए। दो लोगों की वृषभ एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन एक इंसान पैसा कम्युनिकेशन से बना रहा है और दूसरा प्रॉपर्टी से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खेल प्लेसमेंट, एक्टिवेशन और ओवरऑल चार्ट के सपोर्ट का है। आज हम उसी को डिकोड करेंगे, लेकिन एक चीज पहले क्लियर कर दूं साथियों कि ये कोई फैंटेसी वाला वीडियो नहीं है। ये प्लेसमेंट है तो करोड़पति बनना कंफर्म है। अगर आपको मैं ऐसा लगे कि इस वीडियो में जो मैं प्लेसमेंट्स बता रहा हूं वही सब कुछ है, नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल पैटर्न्स बताऊंगा कि आपका पोटेंशियल कहां पर है, ब्लॉकेज कहां है, ट्रैप कहां पर है और अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी का सही यूज प्रिडिक्शन से ज्यादा अवेयरनेस में है साथियों। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी वेल्थ एनर्जी किस रास्ते से नेचुरली आएगी, फ्लो करेगी, तब आप रैंडम डायरेक्शन में सर पटकना बंद कर दोगे, प्रयास करना बंद कर दोगे, और सही मायने में स्मार्ट मेहनत वहीं से शुरू होगी। ट्रस्ट मी, कई बार सिर्फ यही एक समझ पूरा गेम बदल देती है। क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा मेहनत की कमी नहीं होती है। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ दिशा की कमी होता है। सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। इमेजिन कीजिए आप पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो लेकिन गलत दरवाजे पर, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। लेकिन अगर वही एफर्ट सही जगह लगा दिया जाए तो आपकी मेहनत मल्टीप्लायर बन जाती है। तो आराम से बैठिए, क्योंकि अब हम हाउस बाय हाउस देखेंगे कि आपकी कुंडली में वृषभ जहां बैठा है वहां धन का कौन सा सीक्रेट छिपा है। और सच मानिएगा, कुछ प्लेसमेंट आपको सच में सरप्राइज करने वाली है। नोटबुक चाहे तो नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो चीजें आपको नई लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसे नोट करते जाइएगा।
देखिए वृषभ राशि आखिरकार इतनी खास क्यों है, पहले बताते हैं। ये आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा फाउंडेशन सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे हाउस बाय हाउस जो हम बात करेंगे उसका असली मजा आपको नहीं आ पाने वाला। देखिए ज़ोडिएक में एक हर राशि की अपनी एक साइकोलॉजी और एनर्जी होती है। जैसे मेष राशि को ही ले लो। मेष क्या है? मेष एक शुरुआत है, एक स्पार्क है, एक इंपल्स है जो कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए। शुरुआत है, पहली राशि है, कुछ हासिल करना है, ये प्योर एक्शन स्पार्क है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या सिर्फ चाह लेने से चीजें मिल जाती हैं? क्या सिर्फ इच्छाओं से बैंक बैलेंस बन जाता है या लाइफ स्टेबल हो जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाहत सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं है। डिजायर यानी इच्छाएं आपकी बोलती हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन एक ऐसी एनर्जी की जरूरत होती है जो बोले कि ठीक है, अब इसे रियलिटी में कैसे बदलना है इस बारे में सोचते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है वृषभ राशि की। यही रीजन है कि टॉरस इतनी इंटरेस्टिंग राशि है, क्योंकि ये सिर्फ चाहने की नहीं है बल्कि उसे पाने की, होल्ड करने की एनर्जी के बारे में। वृषभ का मतलब है स्टेबिलिटी, पोजेशन, वैल्यू, रिसोर्सेज, ग्राउंडेड रियलिटी, कंफर्ट और वेल्थ क्रिएशन। अब यहां एक चीज लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। वृषभ का स्वामी शुक्र है और जैसे शुक्र का नाम आता है लोग तुरंत रोमांस, लव और अट्रैक्शन के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन शुक्र का सिर्फ रोमांस तक ही सीमित रहना और उसे ऐसा रखना ऐसा ही है जैसे पूरे समंदर को एक बाल्टी में समझ लेना। शुक्र उससे कहीं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लग्जरी को, टेस्ट को, ब्यूटी को, रिफाइनमेंट को, रिसोर्सेज को और फाइनेंशियल मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी लाइफ को सिर्फ सरवाइव करने वाला नहीं बल्कि उसे एंजॉयबल बनाने वाली एनर्जी ही शुक्र है। आप सिर्फ जिंदा हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फर्क है ना, वही शुक्र बनाता है। अच्छा घर, अच्छा खाना, क्वालिटी चॉइसेस, एस्थेटिक सेंस और फाइनेंशियल इजीनेस, ये सब शुक्र की टेरिटरी है साथियों। अब जरा इसके सिंबल को समझिए। जो उसका प्रतीक होता है वो होता है बैल। ऑनेस्टली यहां पर सिंबलिज्म बहुत पावरफुल है। बैल कोई चीता नहीं है और नहीं उसमें घोड़े जैसी फ्लैशी स्पीड है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है उसका अनस्टॉपेबल नेचर, ना रुकने वाला उसका नेचर। वो धीरे चलेगा, काम रहेगा, शांत रहेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा, लेकिन उसे रोकना नामुमकिन है। और सच बताइएगा, रियल वेल्थ बनती कैसे है? सोचिए जरा। क्या ओवरनाइट या कोई मोटिवेशनल रील देखकर पैसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। असल वेल्थ बनती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रिसोर्स एक्यूमुलेशन और स्मार्ट पेशेंस से, धैर्य रखने से, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। यही तो प्योर टॉरस की एनर्जी है। आज जो लोग SIP का एग्जाम्पल देकर फाइनेंस को समझाते हैं, वृषभ बेसिकली वही माइंडसेट है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, फिर थोड़ा, और एक दिन अचानक लोग हैरान हो जाएंगे और पूछेंगे कि यार इसकी इतनी ग्रोथ कब होगी, पता ही नहीं चला। इसी क्वाइट कंपाउंडिंग का नाम है टॉरस साइन या वृषभ राशि। अब थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल समझिए। आज वेल्थ सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट। लेकिन पुराने समय में वेल्थ कैसे जज होती थी? रिसोर्सेज से। यानी आपके पास कितनी जमीन है, कितने पशु हैं, कितनी गाय और कितने बैल हैं। क्योंकि उस समय लाइव स्टॉक सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि वही असली वेल्थ, प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पावर थे। यानी अबेंडेंस का सबसे प्रैक्टिकल सिंबल। इसलिए कई ट्रेडिशंस में बैल को प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है साथियों, बल्कि कलेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी है कि रिसोर्स ओनरशिप ही सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी ही वेल्थ है। वृषभ राशि इसी सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। लेकिन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। सिर्फ चार्ट में वृषभ को देखकर तुरंत मत सोचना कि मेरी लाइफ तो सेट है। एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं होती। ये किस घर में बैठे हैं ये मैटर करता है। शुक्र स्ट्रांग है या कमजोर है ये मैटर करता है। किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कंजंक्शन किसके साथ है, और ओवरऑल चार्ट का सपोर्ट है भी या नहीं, ये सब बहुत मैटर करता है, जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। क्योंकि सही यही सेम वृषभ राशि एक चार्ट में किसी के लिए ब्लेसिंग्स बन सकती है और दूसरे चार्ट में किसी का कंफर्ट ट्रैप भी बन सकती है। एक इंसान के लिए ये वेल्थ
मैग्नेट का काम करेगी तो दूसरे के लिए ये प्रोक्रेस्टिनेशन मशीन बन जाएगी। इसलिए इसे बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। और साथियों, आज हमारा फोकस माइक्रोस्कोपिक प्रिडिक्शन पर नहीं रहेगा, बल्कि आज हम ब्रॉड वेल्थ साइकोलॉजी को समझेंगे। सीधे और सिंपल शब्दों में कहें तो आपकी कुंडली में वृषभ जिस घर में बैठा है वहां से पैसा किस पैटर्न में एक्टिवेट हो सकता है, हम उसी को डीकोड करेंगे। और ऑनेस्टली यहीं से सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कुछ प्लेसमेंट और एक्सपेक्टेड आपके हो सकते हैं, कुछ जगह तो आपके लिए जाहिर सी बात आपको पता होंगी, लेकिन कुछ आपको जेन्युइनली सरप्राइज करने वाली होंगी, आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के असली खेल को शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में वृषभ राशि है, यानी आपका वृषभ लग्न है, तो एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ सकती है कि आप बाहर से जितने काम, कंपोज्ड और ग्राउंडेड दिखते हैं, अंदर से उतने ही स्ट्रांग विल पावर वाले और कभी कभी अपने जिद्दी स्वभाव से भी आप परेशान हो सकते हो। लेकिन सच बताऊं तो यह हमेशा कमजोरी नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी टूटने वालों में से बिल्कुल नहीं होते। आपकी स्पीड शायद दुनिया को थोड़ी स्लो लगे, लेकिन आप वो लोग हैं जो बीच रास्ते में रेस छोड़कर भागते नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन टिक कर रहते हैं, चलते हैं। अब अगर वेल्थ की बात करें तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है। ऐसे लोगों के लिए पैसा अक्सर रेडीमेड फॉर्म में नहीं आता। मतलब फैमिली से सब कुछ थाली में सजाकर मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि पहला घर सेल्फ का घर है, आपकी आइडेंटिटी, आपका पर्सनल एनर्जी और आपके एफर्ट्स का घर है। तो यहां पर लाइफ का मैसेज बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है कि भाई अगर कुछ बनाना है तो खुद के दम पर बनाओ। इसी वजह से शुरुआती लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल दिख सकता है, कभी कभी दूसरों से कंपैरिजन भी हो सकता है कि सामने वाला कम मेहनत करके आगे निकल गया, मैं यहीं पर रह गया। लेकिन असली बात यह है कि वृषभ लग्न इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, वो कंपाउंड ग्रोथ देता है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट की तरह, जहां शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखती है, फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और एक दिन लोग हैरान होकर पूछते हैं कि यार इसकी ग्रोथ साइलेंटली कब हो गई, पता नहीं चला। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा सक्सेस का फॉर्मूला मोटिवेशन नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी है। अगर आप 3 दिन जोश में 18 घंटे काम करने के बाद एक हफ्ता आराम मोड में चले गए तो ये पैटर्न काम नहीं करने वाला। वृषभ की एनर्जी रोज का स्टडी एफर्ट मांगती है, रोज थोड़ा ही सही, लेकिन लगातार करियर की बात करें तो ऐसे लोग उन फील्ड्स में नाम और पैसा कमाते हैं जहां पर स्टेबिलिटी, वैल्यू क्रिएशन और प्रैक्टिकल सेंस चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, फाइनेंस, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी इंडस्ट्री, फूड बिजनेस, कंसल्टिंग या फिर कोई भी क्रिएटिव बिजनेस। इसके साथ ही एक हिडन ब्लेसिंग भी होती है जो बहुत लोग नोटिस नहीं करते, और वो है आपकी आवाज। सेकंड हाउस आवाज का है, दूसरी राशि शुक्र की राशि। वृषभ लगन वालों की वॉइस जो है वो नेचुरली बहुत इंपैक्टफुल और अट्रैक्टिव होती है, जिसका अगर सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो स्पीकिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन और काउंसलिंग जैसी चीजों में भी आप बेहतरीन पैसा बना सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, हर स्ट्रेंथ के साथ में एक ट्रैप, एक जाल भी आता है, और यहां सबसे बड़ा ट्रैप है कंफर्ट जोन। क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है जो कंफर्ट और प्लेजर देता है, तो कभी कभी यही एनर्जी इंसान को लेजी और सुस्त बना देती है। चलो कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, धीरे धीरे ये आदत आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। इसलिए वृषभ लगने वालों को मेरी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बैल खेत में काम करते हुए अच्छा लगता है, सोफे पर लेट कर नहीं। अगर आपने अपनी इस ग्राउंडेड एनर्जी का एक्शन में अगर इसको बदल दिया तो शुक्र आपके लिए वेल्थ मैग्नेट की तरह ब्लेसिंग्स बन जाएगा। लेकिन अगर कंफर्ट जोन में फंस गए तो यही शुक्र सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा आपके लिए। अब अगर कुंडली में दूसरे घर में अगर वृषभ राशि आ जाती है तो कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दूसरा घर वैसे ही कालपुरुष कुंडली में धन का, आपकी सेविंग्स का, फैमिली की वेल्थ का, स्पीच का, खान पान का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का घर माना जाता है। और जब इस धन भाव में वृषभ जैसी स्टेबल और प्रैक्टिकल राशि बैठती है तो पैसा आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा थीम बन जाता है। सीधी सी बात है, ऐसे लोग पैसे को कभी इग्नोर नहीं कर पाते। या तो आप पैसा कमा रहे होंगे, या उसके बारे में सोच रहे होंगे, या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे। मनी आपके लाइफ नैरेटिव का एक परमानेंट हिस्सा बनी रहती है। आपको लाइफ में रैंडम चीजें, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस और बिना प्लानिंग के डिसीजंस बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। आपको अंदर से एक सॉलिड सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ,
मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, ये चाहिए आपको। अब यहां सबसे पावरफुल पॉइंट आता है आपकी वाणी यानी कि स्पीच। दूसरा घर आपकी जुबान है। यहां एक बहुत बड़ा धन योग छिपा हुआ होता है। आपकी जुबान लिटरली आपका बैंक अकाउंट बना सकती है। अगर आपका कम्युनिकेशन बैलेंस्ड, मैच्योर और स्मार्ट है तो यही स्पीच आपके पास धन और अवसरों को खींच कर लाएगी। लेकिन अगर बातचीत में कड़वाहट, ईगो या ब्लंटलेस आ गई तो वही चीज़ आपका फाइनेंशियल लॉस भी करा सकती है। इसलिए आपका पैसा सीधे आपके रिलेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, एस्ट्रोलॉजी या फिर क्लाइंट से डीलिंग जैसी फील्ड्स आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होती हैं। यहां शब्दों की ताकत से ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेचुरली आपकी वॉइस बहुत प्लीजिंग और इम्पैक्टफुल होती है। बस जरूरत है इस स्ट्रेंथ को सही समय पर पहचानने की। फैमिली और खान पान का भी यहाँ पर एक बहुत गहरा कनेक्शन है। दूसरा घर मतलब हमेशा ये नहीं कि फैमिली से सीधा रेडीमेड पैसा मिल जाए, बल्कि कई बार फैमिली से आपको वो डिसिप्लिन, वैल्यूज या फिर सेविंग माइंडसेट भी मिलता है जो आगे चलकर आपकी वेल्थ क्रिएशन का आधार और बेस बनता है। आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। वृषभ और शुक्र की वजह से स्वीट क्रेविंग्स, कंफर्ट ईटिंग और मूड बेस्ड खाने के पैटर्न आ सकते हैं। मीठे की तलब लग सकती है। जब खान पान बिगड़ेगा तो बॉडी स्लगिश होगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और सीधे असर आपके अर्निंग पोटेंशियल पर पड़ने वाला है। आप लोग नेचुरली बहुत क्वालिटी कॉन्शियस तो होते ही हो। आपको चीप या कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीजें बिल्कुल पसंद आती ही नहीं है। अगर आप अपनी इसी एस्थेटिक सेंस और प्रीमियम चॉइस को बिजनेस में यूज करें, जैसे लग्जरी नीश लेकर आए, कोई प्रीमियम प्रोडक्ट में काम करें या हाई वैल्यू कंसल्टिंग करें, तो आप बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग और सिग्नल भी है जिससे आपको बचना है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का एक जाल है। कई बार पैसा होने के बावजूद आपके अंदर खोने का डर या खर्च करने का गिल्ट आने लगता है, जिससे आप शॉर्टेज माइंडसेट यानी कंजूसी और डर से में चले जाते हैं। याद रखिएगा, अबंडेंस हमेशा तब ब्लॉक होती है जब इंसान डर की वजह से चीजों को जकड़ कर बैठ जाता है। पैसा सिर्फ जमा करने की एनर्जी नहीं, ये फ्लो की भी एनर्जी है। इसलिए लाइफ में इस बैलेंस को बनाए रखना ही आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का असली गुप्त सूत्र है साथियों। अब अगर कुंडली के तीसरे घर में वृषभ राशि आ जाए तो यहां से कहानी थोड़ी एक्साइटिंग हो जाती है, क्योंकि तीसरा भाव सिर्फ सोचने का नहीं है बल्कि करने का भाव है। आपके एक्शंस, इनिशिएटिव कवरेज, स्किल्स, सेल्फ एफर्ट, मार्केटिंग माइंडसेट और कैलकुलेटेड रिस्क, ये सब इसी घर के टॉपिक्स हैं साथियों। और जब यहां पर वृषभ राशि बैठती है तो मैसेज बिल्कुल क्लियर और साफ हो जाता है कि पैसा बैठे बैठे नहीं आएगा, बल्कि आपकी मेहनत से, स्मार्ट मेहनत से जरूर खींचा आएगा। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ एक फिक्स्ड रूटीन वाले 9 से 5 की नौकरी करके लंबे समय तक अंदर से सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। बाहर से आप भले ही स्टेबल दिखे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज चलती रहती है कि यार कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ इतने में ही क्यों सिमटना है मुझे। और ऑनेस्टली ये आवाज बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस प्लेसमेंट में साइड हसल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए, आज के इंटरनेट के ज़माने में ये प्लेसमेंट लिटरली एक वरदान बन सकता है, क्योंकि ये स्किल मोनेटाइजेशन और पर्सनल ब्रांडिंग का एरा है। तीसरा घर आपके स्किल्स का होता है साथियों, यानी अगर आपने अपने किसी भी हॉबी या स्किल को सीरियसली ले लिया तो पैसा मल्टीपल डायरेक्शन से आ सकता है। दिन में रेगुलर जॉब और साइड में कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या वीकेंड कंसल्टिंग, ये पैटर्न आपके लिए वेल्थ के नए दरवाजे खोलता है। अगर आप नेचुरली क्रिएटिव हैं तो राइटिंग, स्पीकिंग, म्यूजिक, एडिटिंग, डिजाइन या वीडियो क्रिएशन जैसे कम्युनिकेशन बेस्ड काम में आपका पोटेंशियल कमाल का होता है, क्योंकि तीसरा भाव हैंड्स ऑन स्किल्स का है। यहाँ थ्योरी से ज़्यादा आपका एग्जीक्यूशन काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिससे आपको बचना होगा, ओवर थिंकिंग का जाल और परफेक्शन का ट्रैप। ऐसे लोगों में कैपेबिलिटी बहुत होती है, लेकिन माइंड अक्सर ये बोलकर एक्शंस को ब्लॉक कर देता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, आप लोगों ने जज किया तो। याद रखिएगा, तीसरा घर परफेक्शन का नहीं है, सिर्फ मूवमेंट और इनिशिएटिव मांगता है आपसे। इनिशिएटिव मांगता है, आप बस कदम बढ़ाओ, उठाओ। शुरुआत भले ही इम्परफेक्ट हो,
लेकिन शुरुआत होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल तक सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने वाले से कहीं बेहतर वो इंसान है जो मैदान में उतरकर गलतियों से सीख तो रहा है। इसी के साथ ही आपके भाई बहन यानी सिबलिंग्स इस पूरी वेल्थ जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेंगे। वो आपके लिए एक पुश या सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। चूंकि तीसरा घर मूवमेंट का है, इसलिए ट्रैवल से जुड़े काम, सेल्स, क्लाइंट मीटिंग्स, मीडिया, नेटवर्किंग बेस्ड बिजनेस आपके अर्निंग पोटेंशियल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं। स्टैटिक या फिर एक जगह जड़ होकर रुककर बैठने से ये एनर्जी ब्लॉक होती है। इस प्लेसमेंट का सीधा सा गुप्त सूत्र यही है कि सिर्फ सेफ खेलते रहने से वेल्थ नहीं बनेगी। आपको हाथों में कमाने की जबरदस्त ताकत तो है, बस उन हाथों को एक्शन में लगाइए। स्किल, एक्शन और कंसिस्टेंसी, यही आपकी वेल्थ का असली फॉर्मूला है। तो साथियों, अगर कुंडली के चौथे घर में वृषभ राशि आ जाए तो यहां पर एनर्जी सच में बहुत सुंदर और ग्राउंडेड हो जाती है, क्योंकि चौथा भाव वैसे भी उन चीजों का घर होता है जो इंसान को अंदर से सिक्योर महसूस करवाती है। जैसे आपका घर, मदर, आपकी माँ, इमोशनल पीस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कंफर्ट और आपकी पर्सनल हैप्पीनेस। और जब इस सुख भाव में वृषभ जैसी स्टेबल और कंफर्ट लविंग राशि बैठती है तो एक नेचुरल कनेक्शन बन जाता है, मानो इस प्लेसमेंट को अपनी सबसे पसंदीदा जगह मिल गई हो जैसे। ऐसे लोग लाइफ में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन्हें अननेसेसरी क्लास या रोज रोज का ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी को वो ड्रेन करता है। आपके लिए एक अच्छा और साफ सुथरा घर इनके लिए सिर्फ दिखावे की चीज नहीं होता, बल्कि वो इनकी मेंटल फंक्शनिंग का एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है। आप लोगों के लिए घर आपके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं होती है, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का एक पावर स्टेशन होता है। अब अगर वेल्थ के एंगल से देखें तो यहां पर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई वेल्थ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखता है। रियल एस्टेट, लैंड, होम डेकोर, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, व्हीकल्स या फिर रेंटल इनकम के जरिए आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के बेहतरीन रास्ते खुलते हैं। कई केसेस में एंसेस्ट्रल सपोर्ट यानी पारिवारिक संपत्ति भी इनको मिलती है। ये कोई इंस्टेंट या फ्लैशी वेल्थ का प्लेसमेंट नहीं है साथियों, बल्कि धीरे धीरे एक सॉलिड असेट बिल्डिंग यानी ठोस संपत्ति बनाने का एक पोटेंशियल इसमें होता है। ये पोटेंशियल रखता है, दम रखता है। लेकिन यह सबसे गहरी बात जो बहुत लोग मिस यहां पे कर जाते हैं वो है आपका इमोशनल फाउंडेशन। चौथा घर आपके मन का घर है। आपके लिए मेंटल पीस कोई लग्जरी चीज नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी वेल्थ स्ट्रेटेजी है। अगर आपका मन शांत है तो आपका फाइनेंशियल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प हो जाएगी। इसी के उल्टा अगर घर का माहौल डिस्टर्ब्ड है या मन में किसी तरीके की कोई चिंताएं चल रही हैं तो आप अनजाने में भी बहुत कॉस्टली मिस्टेक्स यानी बहुत महंगी गलतियां कर लोगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाएगी। इस प्लेसमेंट में माँ का इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रांग रहता है। वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इमोशनल एंकर और ब्लेसिंग बनकर आती है। आज के डिजिटल ज़माने में इस प्लेसमेंट का एक और प्रैक्टिकल एंगल है वर्क फ्रॉम होम। होम बिजनेस, ऑनलाइन कंसल्टिंग या फिर अपने पर्सनल सेटअप से कंटेंट क्रिएशन करना आपके लिए सरप्राइजिंगली बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि कंफर्ट जोन से काम करने की आपकी एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होती है। लेकिन याद रखिए, यहां शुक्र का वही पुराना ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो जाता है, कंफर्ट और प्रोक्रेस्टिनेशन का ट्रैप। अच्छा खाना, सॉफ्ट रूटीन, आरामदायक माहौल के चक्कर में कल कर लेंगे वाली हैबिट अगर आपकी आ जाएगी, आदत पड़ गई अगर चीज़ों को टालने की, कल करेंगे, तो ये आपकी ग्रोथ को अंदर ही अंदर से खा जाएगा। सीधी सी बात है, कंफर्ट का काम आपको सपोर्ट करना है, आपको सुस्त बनाना नहीं है। आपकी इनर स्टेबिलिटी ही आपका छुपा हुआ आपकी पूंजी है, आपकी असेट है। इसे प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन उसमें सो मत जाइए। अब अगर कुंडली के 5वें घर में वृषभ राशि अगर पड़ जाए तो यहां खेल सच में सीरियसली पावरफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव कोई छोटा मोटा घर नहीं है। ये आपकी इंटेलिजेंस का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपके फ्यूचर के विजन का घर है, आपके स्पेकुलेशन का, फेम का, बच्चों का और उस मेंटल स्पार्क का घर है
जो एक ऑर्डिनरी इंसान और क्रिएटिव माइंडसेट वाले इंसान में फर्क पैदा करता है। और जब इस त्रिकोण भाव में वृषभ जैसी प्रैक्टिकल लेकिन एस्थेटिक एनर्जी आकर बैठ जाती है तो पैसा कई बार सीधे आपके दिमाग से निकलता है। सच मानिए, इस प्लेसमेंट से आपका माइंड ही आपकी असली एटीएम मशीन बन सकता है। एक जबरदस्त आइडिया, एक कमाल का कंटेंट कॉन्सेप्ट और एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी और आपका पूरा गेम बदल जाता है। ऐसे लोगों में एक नेचुरल क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, और वो भी केवल किताबी नॉलेज नहीं बल्कि यूजेबल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। आपको इंस्टिंक्टिवली यह समझ आता है कि कौन सी चीज लोगों को अट्रैक्ट करेगी, मार्केट में क्या बिक सकता है और उसे कैसे प्रेजेंट करना है। आज के डिजिटल एरा में ये क्वालिटी लिटरली सोने की जैसी है, क्योंकि आज सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं बल्कि अटेंशन जीतने वाला दिमाग ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। इसी वजह से यूट्यूब, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, एक्टिंग, डिजिटल टीचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग जैसी फील्ड्स आपके लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट एरियाज हो सकते हैं जहां पर फेम और पैसा दोनों साथ साथ चलता है। पांचवा भाव स्पेकुलेशन एंड सट्टेबाजी और ट्रेडिंग का भी है, इसलिए ऐसे लोगों को इनका झुकाव स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या क्रिप्टो जैसी चीजों की तरफ काफी होता है। लेकिन यहां एक बड़ा डिस्क्लेमर याद रखिएगा, सिर्फ प्लेसमेंट को देखकर ही अंधाधुंध रिस्क मत ले लीजिए। पूरी कुंडली का सपोर्ट और प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, वरना बिना सोचे समझे किया गया इन्वेस्टमेंट भारी भरकम नुकसान भी करा सकता है। इसके साथ ही इस घर का रोमांस और बच्चों से भी एक इनडायरेक्ट वेल्थ कनेक्शन होता है। एक सही और सपोर्टिव पार्टनर आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करके आपके डिसीजन मेकिंग पावर को सुधार देता है, जिससे आपकी अर्निंग के डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं और वहीं आगे चलकर आपकी संतान यानी बच्चे, आपके चिल्ड्रन, उनके जरिए भी लाइफ में नेम, फेम और सोशल अपलिफ्टमेंट मिलने के जबरदस्त योग बनते हैं। लेकिन अब इसके शेडो साइड यानी इसके धुंधलेपन को भी देखो, सबसे बड़े ट्रैप को भी समझ लो। जहां क्रिएटिविटी होती है वहां डिस्ट्रैक्शन, प्लेजर सीकिंग और एंटरटेनमेंट एडिक्शन का रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। कई बार इंसान सिर्फ वैलिडेशन और अटेंशन की भूख में ही फंस जाता है, जिससे इमेजिनेशन तो बहुत होती है लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो रह जाता है। सपने बहुत बड़े होते हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा फेमस आदमी बनूंगा, लेकिन उसके लिए डेली बेसिस पर जो एक्शंस चाहिए, जो कर्म चाहिए, वो गायब हो जाता है। याद रखिएगा, टैलेंट होना अमेजिंग है, लेकिन दुनिया ऐसे गॉड गिफ्टेड लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ डिसिप्लिन की कमी से एवरेज रह जाते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए साथियों कि टैलेंट आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचाता तो है, लेकिन अंदर पक्की जगह सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी ही दिलाएगी। जिस काम में हो उसे लगातार करते रहो। अब अगर कुंडली के छठे घर में वृषभ राशि आ जाए तो यहां कहानी थोड़ी सीरियस हो जाएगी, क्योंकि छठा भाव वो घर नहीं है जहां चीजें आसानी से थाली में परोसकर मिल जाए। ये स्ट्रगल का घर है, कंपटीशन का घर है, कर्जों का घर है, डेली ग्राइंड का घर है, हेल्थ इश्यूज का घर है और दुश्मनों का घर है। यानी वो सिचुएशन जहां पर लाइफ आपका कड़ा टेस्ट लेती है कि तुम सच में कितने मजबूत हो। तो पहली नजर में तो ये लोग कहेंगे कि पैसे की एनर्जी छठे घर में चली गई है। कुंडली देखने वाला ये कहेगा पैसे का मालिक छठे घर में चला गया, मतलब पैसा बहुत स्ट्रगल से आएगा, ये कहेंगे। और इसका शॉर्टकट आंसर है हाँ, शुरुआत में मेहनत होगी, रगड़ा जरूर जाएगा, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि यही प्लेसमेंट कई बार लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डर्स और लीडर्स भी बनाता है। प्रेशर इंसान को तोड़ भी सकता है और उसे निराश भी सकता है, और उसी इंसान को तराश कर एक हीरा भी बना सकता है। और ये प्लेसमेंट अक्सर उन लोगों का होता है जो प्रेशर में टूटते नहीं बल्कि और शार्प हो जाते हैं। आपकी लाइफ में अर्ली फेज में कंपटीशन, फाइनेंशियल प्रेशर, जॉब का स्ट्रेस या लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है, मानता हूं, लेकिन यही कड़वे एक्सपीरियंसेस बाद में आपको इतना फौलादी बना देते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ जाते हैं। याद रखिएगा, छठा घर सिर्फ प्रॉब्लम का घर नहीं है बल्कि सर्विसेज का घर भी है। इसलिए जॉब लाइफ में यह प्लेसमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। कॉर्पोरेट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल वर्क, हीलिंग या फिर मेडिकल प्रोफेशंस, कंसल्टिंग
और ऑपरेशन जैसे फील्ड आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रोथ ग्लैमर से नहीं बल्कि आपके कंसिस्टेंसी से काम आती है। इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर शॉर्टकट काम नहीं करते साथी, आपको खुद को साबित करना पड़ता है। कई बार अनफेयर सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हो तो आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप स्ट्रगल की लैंग्वेज सीख चुके होते हैं। जब तक लाइफ आपको कॉर्नर में पुश नहीं करती तब तक आपकी असली ताकत बाहर नहीं निकलती। अब यहां पर हेल्थ का एंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वृषभ और शुक्र कंफर्ट लिविंग एनर्जी है, दोनों को कंफर्ट चाहिए। इसकी वजह से स्वीट क्रेविंग्स, मीठा खाने की तलब आती है, कंफर्ट फूड चाहिए, अच्छा फूड चाहिए। लेजी रूटीन जैसी आदतें आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। छठे घर में आपकी हेल्थ सीधे आपकी वेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर बॉडी स्लगिश होगी तो अर्निंग कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। इसलिए आपके लिए हेल्थ कोई साइड टॉपिक नहीं बल्कि एक कोर फाइनेंशियल टॉपिक होना चाहिए, और है। यहां दुश्मनों या कॉम्पिटिटर्स का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आता है। कई बार लाइफ में जो लोग आपको अपोज करते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं, इनडायरेक्टली वही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आप खुद को और शार्प करते हो और बेहतर परफॉर्म करते हो। इसलिए हर ऑपोजिशन को कोसिए मत, वो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा वेल्थ मंत्र यही है कि आपको धन कंफर्ट से नहीं बल्कि आपकी कॉम्पिटेंस यानी योग्यता से मिलेगा। एक बात हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए साथियों कि आपका डेली रूटीन ही आपकी हिडन लक्ष्मी है। जिस दिन आपने अपना रूटीन मास्टर कर लिया उस दिन वेल्थ खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर साथियों कुंडली के 7वें घर में वृषभ राशि आ जाए तो कहानी थोड़ी स्पाइसी तो होगी ही होगी, क्योंकि 7वां घर अकेले चलने का तो है नहीं। ये आपकी मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस अलायंसेस, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है, यानी उन लोगों का जो आपकी लाइफ में आकर आपका रास्ता बदलते हैं। और जब यहां पर वृषभ जैसी स्टेबल स्थिर राशि बैठती है तो एक क्लियर मैसेज यहां पर आता है कि वेल्थ सिर्फ मैं अकेला सब कर लूंगा इस वाले माइंडसेट से नहीं बल्कि लोगों के थ्रू और कोलैबोरेशन के थ्रू एक्टिवेट होगी। अगर आप हर चीज अकेले करने के आदी हैं तो यह प्लेसमेंट आपको बार बार सिखाएगा कि सही लोगों के साथ में जुड़ना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि आपकी ग्रोथ का मल्टीप्लायर है, उससे आप ही की तरक्की होने वाली है। यहां पर मैरिज सिर्फ एक इमोशनल टॉपिक नहीं रह जाती साथियों, बल्कि एक सॉलिड प्रैक्टिकल टॉपिक बन जाती है। कई बार आपका स्पाउस यानी जीवन साथी बहुत ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल अवेयर और रिसोर्सफुल होता है, जो आपकी लाइफ को एक बेहतरीन स्ट्रक्चर देता है। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में शादी के बाद फाइनेंशियस जेन्युइनली इंप्रूव होते ही होते हैं। और ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि 7वें भाव की एक्टिवेशन पार्टनरशिप से ही होती है। यही बात बिजनेस पार्टनरशिप पर भी लागू होती है। जहां आप अकेले सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे होते हो, वहीं एक सही पार्टनर आते ही बिजनेस अचानक से बूम कर जाता है। क्योंकि 7वां भाव पब्लिक इंटरेक्शन का भी है, इसलिए क्लाइंट की फेसिंग काम जैसे कंसल्टिंग हो गया, कोचिंग हो गया, सेल्स हो गया, नेगोशिएशंस हो गया, लग्जरी डीलिंग हो गया और एडवाइजरी रोल्स आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। आपके पास एक सॉफ्ट मैग्नेटिज्म और नेचुरल चार्म होता है जिसकी वजह से लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। आपका पैसा सीधे आपके इसी रिलेशन मैनेजमेंट से आता है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल भी समझ लो, 7वां घर जितना ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है उतना ही वो डिस्टर्ब भी कर सकता है। अगर आपकी क्लोज पार्टनरशिप या फिर मैरिड लाइफ में रोज फाइट, झगड़े, ट्रस्ट के इश्यूज चल रहे हैं तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस आपके बिजनेस डिसीजंस को खराब कर देगा और आपकी एनर्जी लीक होने लगेगी। यहां पर इमोशनल मैच्योरिटी सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना पैसा बचाने के लिए भी जरूरी है साथियों। इसके साथ ही आपको ओवर डिपेंडेंस यानी दूसरों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाने के ट्रैप से बचना होगा। पार्टनर सिर्फ एक सपोर्ट है, लाइफ सपोर्ट मशीन नहीं है। अगर आप खुद अनस्टेबल हैं तो कोई दूसरा आपकी लाइफ ठीक नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रिस्क यहां पर गलत पार्टनर चुनने का भी होता है। अगर आपने सिर्फ अट्रैक्शन देखकर डिसीजन ले लिया और वैल्यूज अगर मैच नहीं की बाद में, तो वही पार्टनरशिप वेल्थ जो है वो ग्रोथ की जगह बहुत बड़ा वेल्थ ड्रेन यानी धन की बर्बादी बन सकता है।
एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोगों की किस्मत शादी या पार्टनरशिप के बाद ही खुलती है क्योंकि उनकी कुंडली इसी पैटर्न से वेल्थ एक्टिवेट करती है, लेकिन कंडीशन वही है कि सही इंसान, सही अलाइनमेंट और सही मैच्योरिटी चाहिए ही चाहिए। अब आता हूं 8वें घर पर, और ऑनेस्टली यही वो जगह है साथियों जहां पर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी इंटेंस और सच में माइंड ब्लोइंग हो जाती है। क्योंकि 8वां भाव सिंपल नहीं है, ये उस एनर्जी का घर है जिसे सरफेस लेवल पर समझना नामुमकिन है। मिस्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, अचानक होने वाली घटनाएं, हिडन असेट्स, इनहेरिटेंस, डीप साइकोलॉजी और गुप्त विद्याएं सब इसी घर से देखी जाती हैं। और जब यहां पर वृषभ जैसी स्टेबल मनी ओरिएंटेड राशि बैठती है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, विरोधाभास बनता है। मानो एक स्टेबल मनी माइंडसेट को किसी अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी में छोड़ दिया गया हो, डाल दिया गया हो। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पैसा आ सकता है लेकिन हमेशा प्रिडिक्टेबल तरीके से नहीं। रेगुलर सैलरी जैसी लीनियर स्टोरी यहां पर एक बार काम नहीं करती, हर बार यहां पर नहीं चलती। वो यहां पर कभी अचानक से गेन होंगे, कभी अचानक से अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलेगा, इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति मिलेगी, पार्टनर के थ्रू वेल्थ मिलेगी, इंश्योरेंस सेटलमेंट या फिर गहरी रिसर्च और ऑकल्ट नॉलेज यानी ज्योतिष, हीलिंग, गुप्त ज्ञान, इसके थ्रू मोनेटाइजेशन के योग बनते हैं। मतलब आपके लिए पैसा हिडन चैनल, छुपे हुए चैनल्स, छुपे हुए जरियों से आता है। लेकिन इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा नियम क्या है पता है? अपनी हर चीज को अनाउंस मत करो। सीरियसली, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं बल्कि आपके लिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दे रहा हूं मैं। आपकी एनर्जी जितनी प्राइवेट होगी उतने ही ज्यादा ग्रो करेगी। हर नई योजना को सोशल मीडिया पर डालना या हर इनकम सोर्स लोगों को बताना आपके वेल्थ फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि 8वां घर सीक्रेसी का, गोपनीयता का घर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, बाहर से कुछ खास दिखता नहीं है, फिर अचानक से बूम, नई प्रॉपर्टी, नया बिजनेस, को नया शिफ्ट और दुनिया अचंभे में आ जाती है। अरे ये कब हुआ? बस यही 8वें घर की वाइब है, क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्लेसमेंट से एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट का आना बहुत नेचुरल है। क्योंकि ऐसे लोग चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं देखते, इन्हें हर बात की डेप्थ चाहिए होती है। दूसरों की साइकोलॉजी पढ़ने की आपके पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है, लेकिन इसकी शैडो साइड भी उतनी ही इंटेंस है साथियों, जिससे आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। फियर और कंट्रोल इश्यूज का ट्रैप यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना सा डर बैठा रहता है कि कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। एक अजीब सा डर, यही डर धीरे धीरे आपके एनर्जी को डिस्टर्ब करता है और आपसे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस करवा देता है। इसके अलावा शादी के बाद में जॉइंट अकाउंट्स, असेट शेयरिंग या फिर लीगल मैटर्स को आपको बहुत सीरियसली हैंडल करना चाहिए। यहां ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधा विश्वास और ओवर शेयरिंग दोनों डेंजरस हो सकते हैं। एक प्रैक्टिकल वार्निंग दूंगा, वो ये भी है कि इमोशनल होकर या फिर बिना कैलकुलेशन के कभी भी कोई बड़ा लोन या फिर डेब्ट मत लेना, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ा जाल बिछ जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर दिमाग से, सोच के साथ में, विजडम के साथ में इस एनर्जी को यूज किया जाए तो यही प्लेसमेंट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है। लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आ सकते हैं जहां पर लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन असल में वो आपका पुराना वर्जन टूट रहा होता है ताकि आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और पावरफुल बनकर उभर सके। सीधी सी बात है, आपका पैसा कंफर्ट से नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। अगर 8वें घर में वृषभ है तो आपकी वेल्थ स्टोरी हमेशा चुपचाप, क्वाइटली, डीपली और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से लिखी जाएगी। अब साथियों, अगर वृषभ राशि आपकी जन्म कुंडली के 9वें घर में आती है तो यहां पर एनर्जी सच में बहुत सुंदर और ब्लेस्ड हो सकती है। भाग्य का घर है, क्योंकि 9वां भाव एस्ट्रोलॉजी में उन स्पेशल घरों से है जहां सिर्फ आपकी अंधाधुंध मेहनत नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और ग्रेस काम करती है। ये आपके भाग्य, विजडम, हायर लर्निंग, गुरु, फादर की एनर्जी, लॉन्ग जर्नीज और डिवाइन प्रोटेक्शन का घर है। जब इस त्रिकोण भाव में वृषभ जैसी ग्राउंडेड और वेल्थ ओरिएंटेड राशि बैठ जाती है तो भाग्य और पैसा दोनों का कनेक्शन बहुत कमाल का हो जाता है।
यहाँ कहानी सारे सिर्फ इस बात पर नहीं रुकती कहानी कि आपने कितनी मेहनत की है, बल्कि यहाँ पर सही टाइमिंग, सही अलाइनमेंट और सही गाइडेंस आपके लिए सबसे बड़े नेटवर्क के टर्निंग पॉइंट बनते हैं। आपने अक्सर ये नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग दिन रात पागलों की तरह पागलों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी एन मौके पर उनके काम अटक जाते हैं। जबकि कुछ लोग सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें सही इंसान मिल जाता है, सही सपोर्ट मिल जाता है, सही डिसीजन हो जाता है और दुनिया इसे भाग्य कहती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की भाषा में ये आपके 9th हाउस का एक्टिवेशन है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या फिर मंदिर जाना नहीं होता है। धर्म का असली मतलब है आपकी इंटीग्रिटी, एथिक्स, सही नियत और ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब 9th हाउस की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो अजीब से डिलेज और रुकावटें आती हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी नियत और अलाइनमेंट सही होता है, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इस प्लेसमेंट वाले लोग अपनी हायर नॉलेज और विजडम को मोनेटाइज करके बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। घर ही उस चीज का है। टीचिंग हो, मेंटरिंग हो, कंसल्टिंग हो, पब्लिशिंग हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, एडवाइजरी रोल्स हो, ये सब आपके लिए बेस्ट और सूटेबल एरियाज हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेन कनेक्शन और ट्रैवल का भी एक जबरदस्त रोल रहता है। आज के डिजिटल जमाने में फॉरेन कनेक्शन का मतलब सिर्फ फिजिकली बाहर जाना नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होना, ग्लोबल एक्सपोजर होना, ऑनलाइन ग्लोबल ऑडियंस के थ्रू अपना काम बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता है। साथियों, इस पूरी जर्नी में मेंटर्स और गुरु का रोल सबसे बड़ा होता है। एक सही गाइडेंस, एक सही गाइड या ऑनेस्ट एडवाइजर आपकी जिंदगी की पूरी शक्ल बदल कर रख सकता है। लेकिन अब इसे शैडो साइड को भी समझो, जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है, वो है एंटाइटलमेंट का ट्रैप। क्योंकि कई बार इंसान इस वहम में आ जाता है कि मैं तो सब कुछ डिजर्व करता हूं, तो चीजें मुझे बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली मिल भी जानी चाहिए। याद रखिए, भाग्य हमेशा अलाइंड एफर्ट यानी सही दिशा में की गई मेहनत से ही दोस्ती करता है, आपके ईगो से नहीं। भाग्य कोई मैजिक का बटन तो है नहीं जो सोए हुए इंसान के लिए काम कर जाए। यहां पर वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही सीक्रेट और हिडन पैटर्न है जेनरोसिटी और ग्रेटिट्यूड। जब आप जेन्युइनली शेयरिंग मोड में आ जाते हो, लोगों की मदद करते हो, दूसरों की लाइफ में शिकायतें छोड़कर ग्रेटिट्यूड को डेवलप करते हो, तो आपका एक स्ट्रांगली एक्टिवेट भाग्य के हो जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक माइंडसेट स्कैरसिटी यानी कमी या फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, तब तक सामने आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आप मिस कर दोगे। लेकिन जैसे ही माइंडसेट ओपननेस और राइट एक्शन में शिफ्ट होगा, आपको वो रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले भी थे, बस आपकी नजर वहां नहीं जा रही थी। सीधी सी बात यह साथियों, 9th हाउस का वृषभ आपकी वेल्थ को सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट की फ्रीक्वेंसी, एथिक्स और अलाइनमेंट से जोड़ता है। एक लाइन हमेशा यहां पर गांठ बांध लीजिए कि जब स्कैरसिटी ग्रेटिट्यूड में बदलती है, भाग्य धीरे धीरे अपने आप एक्टिवेट होने लगता है। अब साथियों, अगर कुंडली के 10वें घर में वृषभ राशि आ जाए, तो यहां पर हम सीधे सीधे करियर के पावर हाउस के जोन में आ जाते हैं। क्योंकि 10वां घर एस्ट्रोलॉजी में आपके प्रोफेशन का है, कर्म स्टेटस का है, रिकॉग्निशन का, अथॉरिटी और पब्लिक इमेज का घर है। यानी दुनिया आपको किस रूप में जानती है, वो सब यहीं से तय होता है। और जब इस कर्म के भाव में वृषभ जैसी प्रैक्टिकल, वेल्थ कॉन्शियस और स्टेबिलिटी लविंग राशि बैठ जाती है, तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है कि ये प्लेसमेंट आपसे टेंजिबल रिजल्ट्स यानी दिखाई देने वाले नतीजे मांगता है। सिर्फ हवा में मेहनत नहीं, बल्कि मेहनत का ठोस नतीजा आपके बैंक अकाउंट और स्टेटस में दिखना चाहिए। क्योंकि 10वें घर से लोग आपको देखते हैं और 10वां घर वृषभ को फिगर्स में देखता है, बैंक में कितना पैसा है। ऐसे लोग अंदर से हमेशा चाहते हैं कि उनका काम नोटिस करे, दुनिया देखे उन्हें, उनकी क्रेडिबिलिटी बने और लोग उन्हें प्रोफेशनली सीरियसली भी लें। ऐसा चाहते हैं वो। और उन लोगों की ग्रोथ करियर में यहां जनरली रातों रात चमकने वाली नहीं होती, बल्कि ये एक स्टेडी क्लाइंब होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का इनका रोल होता है। और जहां आप अपनी स्ट्रांग रेपुटेशन और अथॉरिटी को वक्त के साथ मजबूत करते हैं। करियर फील्ड्स की बात करें तो बिजनेस में लीडरशिप हो गया, फाइनेंस सेक्टर अच्छा है इनके लिए, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, लग्जरी ब्रांड्स, ब्यूटी या फिर फूड बिजनेस,
कंसल्टिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक डीलिंग ऐसे एरियाज आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, क्योंकि वृषभ सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानता, वो वैल्यू क्रिएट करना जानता है। क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पब्लिक फेसिंग हाउस है, 10वां घर, इसलिए आपके लिए आपकी रेपुटेशन, ट्रस्ट और परसेप्शन बहुत मैटर करता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है, जाल भी बिछा हुआ है, छुपा हुआ है, वैलिडेशन एडिक्शन, इसका जाल। अगर आपकी ये अवेयरनेस हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो आप खुद को इंप्रूव करेंगे और क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आप अप्रूवल चेज करने के चक्कर में फंस गए, यानी सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ही काम करने लगे, तो आपकी आधी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाएगी और बर्नआउट शुरू हो जाएगा। याद रखिए, सही लोग आपको आपके काम से रेस्पेक्ट देंगे, इंप्रेस करने की कोशिश से नहीं। इस प्लेसमेंट में बॉस वाली एनर्जी और लीडरशिप टेंडेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लोगों को गाइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और खुद का बिजनेस खड़ा करना आपके लिए बहुत नेचुरल होता है। आज के कॉर्पोरेट और डिजिटल वर्ल्ड में आपकी रेपुटेशन ही आपकी असली करेंसी है। क्लाइंट सिर्फ आपकी सर्विसेज नहीं, बल्कि आपकी रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद होने की क्वालिटी को खरीदता है। इसलिए आपका प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंट बिहेवियर सीधे आपके पैसे से, आपकी वेल्थ के फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात यह साथियों कि 10वें का वृषभ आपके करियर को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी बना देता है। और यहां पर एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कई लोगों की सैलरी और वेल्थ उनकी सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं, बल्कि मार्केट में उनकी रेपुटेशन से भी बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं ना, वो काम के लिए जाने जाते हैं, वो है। अब आता हूं साथियों 11वें घर पर। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा अपने साथियों के साथ में। देखिए, 11वां घर, इसे कुंडली का जैकपॉट जोन बोलना कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 11वां भाव एस्ट्रोलॉजी में आपके गेन्स का है, इनकम का है, प्रॉफिट्स का है, इच्छा पूर्ति का है, नेटवर्क सर्किल का है, ऑडियंस का है, बड़े पैमाने पर होने वाली अर्निंग का घर है। और जब इस लाभ भाव में वृषभ जैसी प्योर वेल्थ ओरिएंटेड और स्टेबिलिटी लविंग राशि बैठती है, तो कहानी जेन्युइनली बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पर। क्योंकि ये प्लेसमेंट अक्सर एक बहुत ही खास प्रिंसिपल पर काम करता है कि रिसोर्सेज इस रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ पैसा पैसे को बनाता है। यहाँ पैसा सिर्फ आपके अकेले की घिसाई से नहीं आता है, बल्कि आपके बनाए हुए पूरे इकोसिस्टम से आता है। ऐसे लोगों के लिए इनकम कभी भी सिंगल लेन रोड की नई तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बनाने का नेचुरल पोटेंशियल होता है। आपके नेटवर्क के थ्रू पैसा, ऑडियंस के थ्रू पैसा, बिजनेस स्केलिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा, यानी यहां पर वेल्थ सीधे रीच और सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बनती है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये प्लेसमेंट बहुत डेंजरस लेवल पर पावरफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग, ऑनलाइन ऑडियंस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस या किसी भी स्केलेबल बिजनेस मॉडल के लिए लिटरली वरदान की तरह। 11th हाउस राहु का घर है। 11th हाउस क्वालिटी और एक्सपेंशन, विस्तार की भाषा समझता है, क्योंकि राहु तो है विस्फोटक, जहां बैठता है, जिसके साथ बैठता है उसे बढ़ा देता है। लेकिन यहां पर सबसे क्लासिक गलती होती है कंफर्ट स्टैग्नेशन की, यानी एक जगह आकर ठहर जाने की। चूंकि वृषभ स्टेबिलिटी पसंद करता है, तो अगर एक इनकम सोर्स ठीक ठाक चल रहा है तो दिमाग कहता है कि बस यार बहुत है, क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या मेहनत करना, और यहीं पर आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। 11वां घर ठीक ठाक पर परमानेंटली बैठने वाला घर नहीं है। ये लगातार स्मार्ट स्केलिंग मांगता है। आपको हमेशा सोचना होगा कि एग्जिस्टिंग ऑडियंस से एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाए, या कौन सा असेट रेकरिंग इनकम यानी बार बार आने वाला पैसा बनाया जा सकता है लाइफ में। ये सोच रखनी होगी। याद रखिएगा, आप अकेले जितना कर सकते हैं, सही नेटवर्क उससे 100 गुना ज्यादा कर सकता है। एक सही इंट्रोडक्शन या एक सही कोलैबोरेशन वाले आपके सालों की मेहनत का शिफ्ट एक ही दिन में ला सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मंत्र यही है कि आपका कनेक्शन ही आपका असली कैपिटल है। सिर्फ बैंक बैलेंस ही कैपिटल नहीं होता, आपका नेटवर्क भी आपका बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन इसकी शैडो साइड बहुत डेंजरस है, जिससे आपको बचना चाहिए। ग्रीड और कंपैरिजन का ट्रैप, यानी नेवर इनफ सिंड्रोम। चूंकि ये डिजायर का भी घर है, तो यहां पर हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करके उसके पास ज्यादा
क्यों है ये सोच करके मुझसे ज्यादा क्यों उसके पास में, ये वाली फीलिंग अगर आ सकती है, आती है, तो अंदर ही अंदर जहर का काम करेगी। डिजायर ग्रोथ के लिए अच्छी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड लालच आपकी मेंटल पीस को खा जाएगा, और फिर पैसा तो बढ़ता है लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। इस प्लेसमेंट में इच्छा पूर्ति वाला पार्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। चीजें आपके लिए सरप्राइजिंगली मैनिफेस्ट होती हैं, जो दुनिया को एक जादू सा लगता है, लेकिन असल में वो आपके कंसिस्टेंट एक्शन और नेटवर्क का ही रिजल्ट होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर पूरी कुंडली में प्योर वेल्थ ओरिएंटेड प्लेसमेंट की लिस्ट बनाई जाए तो 11वें घर का वृषभ डेफिनेटली टॉप रहने वाला है, बशर्ते आप कंफर्ट में रुके नहीं, लालच में गिरे नहीं, और अपने नेटवर्क की पावर को समझें। एक लाइन हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लें कि सही लोग कभी कभी सही पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब फाइनल प्लेसमेंट पे आते हैं साथियों, 12वां घर। 12वें घर में अगर वृषभ राशि हो तो ऑनेस्टली ये उन प्लेसमेंट में से एक है जिसे लोग सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा गलत समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही 12वां घर सुनते हैं दिमाग में तुरंत एक ही शब्द आता है, खर्चा, लॉस, नुकसान, पैसा, और कहानी खत्म। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतनी सरफेस लेवल की चीज नहीं है। हाँ, 12वां घर खर्चों का जरूर है, लेकिन हर खर्च नुकसान नहीं होता। सबसे पहले आपको सही समझना होगा, यही समझना होगा कि यहाँ पर असली सवाल ये नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि पैसा जाएगा कैसे, एक इन्वेस्टमेंट की तरह या फिर एक लीकेज की तरह। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग पैसा एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, जैसे ट्रैवल पर, हीलिंग पर, लर्निंग पर, रिट्रीट्स पर, स्पिरिचुअल जर्नीज पर, या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर और पीसफुल बनाने में। ये खर्चे बाहर से भले ही एक्सपेंस दिखें, लेकिन असल में ये आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको एक बेहतर वर्जन बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी इमोशनल एम्प्टीनेस यानी भीतर के खालीपन को भरने के लिए खर्च करते हैं, जैसे रैंडम शॉपिंग, स्ट्रेस स्पेंडिंग, मूड खराब है तो ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर दिया, या सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए दिखावे वाली बाइंग करना। इसी एस्केप स्पेंडिंग से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि 12वां घर आपके सबकॉन्शियस माइंड और हिडन पैटर्न्स का भी घर है। इंसान सोचता है कि वो कोई चीज खरीद रहा है, जबकि असल में वो अपने अनसुलझे इमोशंस और स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके अंदर अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी है तो यही पैसा एक इंटेंशनल फ्लो बन जाता है, यानी पैसा सही जगह सही पर्पस के साथ में जाता है और क्वालिटी आपकी लाइफ को और क्वालिटी वाला बना देता है, बेहतर बना देता है। यहां पर फॉरेन कनेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इंटरनेशनल अर्निंग हो, रिमोट वर्क करते हो, ओवरसीज क्लाइंट्स हो, बिहाइंड द सीन्स वाला डिजिटल वर्क, हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल बिजनेसेस आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतरीन रास्ते खोल सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट काम आता है साथियों, काम करता है। कुछ लोग लाइफ में सिर्फ एक्यूमुलेशन यानी पैसा जोड़कर बैठने से नहीं, बल्कि सर्कुलेशन यानी पैसों को सही रोटेशन डालने से तरक्की करते हैं। पैसा सही दिशा में जाता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिर स्किल लर्निंग में लगता है और फिर बड़ा होकर वापस आता है। यहां आपको फियर बेस्ड होल्डिंग यानी हर वक्त सिर्फ खोने के डर से पैसे को जकड़ कर बैठने से ट्रैप से बचना होगा। सेविंग जरूरी है, लेकिन डर की वजह से एनर्जी को जैम कर देना भी गलत है। इसके साथ ही अपनी स्लीप यानी कि नींद और प्रॉपर रेस्ट को कभी आप इग्नोर भी मत करना, क्योंकि 12वें घर में नींद बिगड़ी तो आपका जजमेंट बिगड़ेगा, और जजमेंट बिगड़ा तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस अपने आप खराब हो जाएंगे। यहाँ स्पिरिचुअलिटी और हुनर का काम यानी भीतर की शांति आपके लिए एक कोर वेल्थ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब माइंड पैनिक में नहीं होता तो फाइनेंशियल फियर खत्म होता है और डिसीजन सटीक होते हैं। सीधी सी बात है साथियों, 12वें घर का वृषभ आपके लिए पैसों को सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि इमोशनल एनर्जी का एक गेम बनाता है। इस पूरे प्लेसमेंट का सबसे गहरा सूत्र और गुप्त सूत्र यही है कि जिस इंसान के भीतर की शांति उसे नहीं मिली, बाहर की वेल्थ भी उसे कभी कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब जरा रुकिए एक सेकंड के लिए। अगर आपने यहां तक मेरा पूरा साथ दिया है वीडियो देखने में, तो एक सबसे जरूरी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए।
सिर्फ किसी एक प्लेसमेंट को देखकर लाइफ का फाइनल जजमेंट नहीं दिया जा सकता। कोई भी प्लेसमेंट ऑटोमेटिक करोड़पति बनने की गारंटी नहीं देता। एस्ट्रोलॉजी कोई अमेजॉन की डिलीवरी नहीं है जो प्लेसमेंट डाला और रिजल्ट अगले दिन आपके डोर स्टेप पर आ गया। कुंडली क्या है? बर्थ चार्ट ये एक नक्शा है जो आपको एक दिशा देता है, पोटेंशियल दिखाता है और आपके पैटर्न्स समझाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन अपने आप नहीं बनाई जाती, वहां तक चलकर आपको खुद ही जाना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में वृषभ किसी भी घर में बैठा हो, इसका मतलब यहां पर वेल्थ पोटेंशियल जरूर है, लेकिन पोटेंशियल और मैनिफेस्टेशन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी यानी संभावना, और मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक्टिवेशन। और इस एक्टिवेशन के लिए आपको अवेयरनेस, सही एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। यहां एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है शुक्र, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग और सपोर्टिव है तो वेल्थ का फ्लो कंपैरेटिवली स्मूदर हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अलाइन होती है और डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड रहती है। लेकिन अगर वही शुक्र अफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, या आपको कोई कंफर्ट ट्रैप में डाल रहा है, तो लाइफ में पहले लेसन्स आते हैं, सीख आती है, उसके बाद में ग्रोथ आती है। इसलिए सिर्फ राशि को देखकर फाइनल कैलकुलेशन नहीं निकाला जाता, पूरा चार्ट, कुंडली हमेशा मैटर करती है। तो प्लीज ऐसा मत सोच लेना कि मेरा तो वृषभ 11वें घर में का है तो मैं तो अमीर आदमी बनना मेरा तो कन्फर्म है। ऐसा नहीं चलता। एस्ट्रोलॉजी शॉर्टकट का गेम नहीं है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न को समझना बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आपकी वेल्थ एनर्जी किस डायरेक्शन से नेचुरली एक्टिव होती है, तब आप ब्लाइंड मेहनत करना बंद कर देते हो, स्मार्ट मेहनत करना शुरू कर देते हो। चलो पूरे वीडियो का एक फटाफट से रिकैप कर लेता हूं। अगर वृषभ पहले घर में है तो सेल्फ एफर्ट वेल्थ का बेस है, दूसरे में है तो स्पीच और वैल्यूज, तीसरे में है तो स्किल्स और एक्शन, चौथे में है तो इमोशन, फाउंडेशन और प्रॉपर्टी, पांचवें में है तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिव आइडियाज, छठे में डिसिप्लिन और कॉम्पिटेंस, सातवें में पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, आठवें में हिडन ट्रांसफॉर्मेशन और सीक्रेसी, नवें में आपका भाग्य, अलाइनमेंट और मेंटोर्स, 10वें में करियर, रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी, और 11वें में नेटवर्क्स और स्मार्ट स्केलिंग, और 12वें घर में आपकी स्पेंडिंग साइकोलॉजी और इनर पीस ही आपकी वेल्थ का खेल डिसाइड करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली वेल्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस या फिर वहीं तक सीमित रखना, बैंक तक सीमित रखना अधूरी समझ होगी। पैसा वेल्थ है, नो डाउट, लेकिन आपकी मेंटल पीस, आपकी हेल्थ और आपके अच्छे रिश्ते, आपकी क्लैरिटी और टाइम फ्रीडम भी आपको बहुत बड़ी वेल्थ देता है। सच बताऊं तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, ट्रस्ट के इश्यूज हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में लिमिटेड पैसा है, थोड़ा बहुत खाने पीने का, लेकिन चेहरे पर सुकून है, मन में शांति है। तो बेस्ट लाइफ क्या है? खुद ही समझ जाइए। बेस्ट लाइफ होती है जिसमें बैलेंस होता है। यहां पैसा भी होना चाहिए, भीतर की शांति भी होनी चाहिए। यही हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल भी होना चाहिए। अगर आप यहां तक आ गए हो मेरे साथ, तो एक बात तय है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को सुन रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरी वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, और मुझे सच में बताना कि आपकी कुंडली में वृषभ राशि किस घर में बैठी है। मुझे जेन्युइनली जानने का मन है। आप लोग लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलते चलते एक आखिरी बात कहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि पैसा सिर्फ अंधी मेहनत से नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, आपके राइट एक्शन और सही एनर्जी के कॉम्बिनेशन से ही ग्रो होता है साथियों। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।